Hello everyone, welcome back on Tech at Classes. So today we are going to start our revision portion of Unit 1. So now अब से मैं रिवीजन वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो अगर आपको छोटी सी वीडियो में अगर आपको पूरा चैप्टर रीड करना है, क्विक रिवाइज करना है, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं. एंड दीज आर द टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट. एंड यहाँ पे मैंने टाइमिंग भी मेंशन कर दिया है, तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे जाना है और क्विक रिवाइज करना है तो आप वहाँ पर भी डायरेक्टली मूव कर सकते हैं. नाउ हेयर वी हैव 5 सेक्शन. वैसे तो मैं ये सारे के सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एंड प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बता चुका हूँ. सो द फर्स्ट टॉपिक इज क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट. तो अभी हम देखते हैं कि हम अपने स्टाइल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज स्टाइल. स्टाइल होता क्या है? बेसिकली स्टाइल का मतलब है कि अगर हम जैसे यहाँ पे मैंने ये पेज डिजाइन करा हुआ है, यहाँ पे कलर रेड है, कहीं पे ब्लैक है, कहीं पे येलो है. सो ये क्या है? हमारी स्टाइलिंग है हमारे डॉक्यूमेंट की. सो स्टाइल का मतलब होता है a style is a set of format that you can apply to selected pages, text, frames and other elements in your document to quickly change their appearance. तो स्टाइल वो होते हैं जिनको यूज करके आप अपने पेज का अपीयरेंस बहुत अच्छी तरीके से एंड क्विकली उनको चेंज कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल आपके मोबाइल के अंदर थीम्स होती हैं. आप क्या करते हैं? उन थीम्स को अप्लाई करते हैं तो वो पूरे के पूरे फोन का यूआई या फिर अपीयरेंस पूरा चेंज कर देते हैं. सेम ऐसे यहाँ पर भी हमारे क्या होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइलिंग चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टाइल्स. तो यहाँ पे काफी सारे प्री डिफाइंड स्टाइल्स होते हैं जो हम सिर्फ खाली क्या करते हैं, उनको यूज करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं और हमारे डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो फॉन्ट साइज है या फिर जो कलर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं. नाउ इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ स्टाइल्स. अब हमारे पास 8 टाइप्स के स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट करा हुआ है सबको. तो मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ. जैसे कि यहाँ पे पेज स्टाइल है. पेज स्टाइल का मतलब है कि आप अपने पेज के हेडर फुटर में बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है या मार्जिन देना है अपने पेज का, तो वो आप किसके थ्रू देंगे? पेज स्टाइल के थ्रू. अगर आपको पैराग्राफ स्टाइल देना है, पैराग्राफ का मतलब है सपोज मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है और मैं इस टेक्स्ट के अपीयरेंस को या स्पेसिंग को या फिर बॉर्डर को चेंज करना चाहता हूँ, तब मैं क्या यूज करूंगा? पैराग्राफ स्टाइल. नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर स्टाइल. कैरेक्टर स्टाइल का मतलब होता है कि अगर मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मीन्स मैंने ये इफेक्ट को सेलेक्ट करा है, तो ये क्या है? हमारे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर है. मीन्स AFFECT, ये क्या है? कैरेक्टर है. तो अगर मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को चेंजेस करना चाहता हूं तो मैं किसके थ्रू करूंगा? कैरेक्टर स्टाइल के थ्रू. जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, अफेक्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ सच एज द फॉन्ट एंड साइज ऑफ टेक्स्ट और बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट्स. मीन्स अगर मैं किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहता हूं तो वो भी कर सकता हूं, किसी को इटैलिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. और ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? हमारी कैरेक्टर स्टाइल के अंदर. वैसे ही हमारे पास क्या आता है? फ्रेम स्टाइल आता है. फ्रेम स्टाइल का मतलब है अगर हमने कोई ग्राफिक्स को यूज करा है तो हम उसके बैकग्राउंड को, हम उसके कॉलम को, उसके बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा नंबरिंग स्टाइल. नंबरिंग स्टाइल का मतलब है आपने बुलेट से नंबरिंग देखा ही होगा, सारा प्रैक्टिकली करके भी देखा होगा. तो सेम वो चीज किसके अंदर आती है? हमारी नंबरिंग स्टाइल के अंदर. नेक्स्ट है हमारा सेल स्टाइल. सेल स्टाइल का मतलब है कि हमारे जो एक पर्टिकुलर सेल होता है, एक जो बॉक्स होता है, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होता है उसका हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर सेल का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, या फिर हम उसके अंदर कोई करेंसी, डेट, नंबर, किसी भी टाइप का डेटा एंटर करते हैं, तो वो हम सारी चीजें मैनेज किसके अंदर कर सकते हैं? सेल स्टाइल के अंदर. नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफिक्स स्टाइल. ग्राफिक स्टाइल का मतलब होता है ड्राइंग्स बनाना. मीन्स लाइन बनाना, रेक्टेंगल बनाना. मीन्स कोई भी अगर हमें कुछ ड्रॉ करना है तो वो सारी चीजें किसके अंदर आती है? हमारी ग्राफिक स्टाइल्स के अंदर. एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंटेशन स्टाइल्स. प्रेजेंटेशन स्टाइल्स के अंदर क्या होता है? हमारे इंडेंट्स होते हैं, स्पेसिंग होती है, अलाइनमेंट्स होते हैं. आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि क्या होती हैं सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली भी आप लोगों को बता चुका हूँ. तो ये सारी चीजें अगर हमें करनी है तो वो कहाँ पे आएंगी? हमारी प्रेजेंटेशन स्टाइल्स के अंदर. तो ये हमारे 8 टाइप्स के स्टाइल्स होते हैं जो कि हमारे पहले से बने बनाए हैं और हमें सिर्फ खाली क्या करना होता है? इनको अप्लाई करना होता है. नेक्स्ट है अब हम अपने स्टाइल्स को अप्लाई कैसे करते हैं. सो देखिए यहाँ पे पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग सब कुछ दे रखा है. ये मैं PDF आपको शेयर भी कर दूंगा और अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए कि ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे. अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो आपको वीडियो ही देखना पड़ेगी जिसमें प्रैक्टिकली मैंने सारी चीजें आपको बता रखी हैं. तो अगर आपको स्टाइल्स को ओपन करना है या फिर चेंजेस करने हैं उसके अंदर, तो आपको क्या करना है? आपको जाना है फॉर्मेट पे. फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट एंड फॉर्मेटिंग, और देखिए यहाँ पे सारी चीजें आपको विजिबल हो जाएंगी. तो बस वहाँ आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा. कोई डाउट आए तो आप मेरे को शेयर करिएगा. तो देखिए यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल एंड लिस्ट स्टाइल्स. सो दीज आर द स्टाइल जो अभी हमने पढ़े हैं, जो अभी हमने देखे हैं. और इसके बाद हमारा आता है किस तरीके से हम अपने स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं. सपोज मैंने
मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 स्टाइल को सेलेक्ट करा है और ये हमारे किस कैटेगरी के अंदर है, पैराग्राफ स्टाइल। अब मैं यूज फिल फॉर्मेट मेथड को यूज कैसे करूंगा, मेरे को जाना है यहाँ पे फिल फॉर्मेट मोड पे, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखा आऊंगा ये बकेट का साइन बन जाएगा और मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा इफेक्ट पड़ चुका है और ये कौन सा इफेक्ट पड़ा है, हमारा हेडिंग 1 का। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएट न्यू एंड कस्टम स्टाइल्स। अभी हमने देखा है कि भाई प्री डिफाइंड स्टाइल्स ये कैसे अप्लाई करते हैं। अब हमें देखना है कि अगर हमें अपने कोई कस्टम स्टाइल बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो उनको बनाने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, हमें इस स्टाइल एंड फॉर्मेट को ओपन करना है और ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना स्टाइल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप डिटेल में आप सारी चीजें देंगे, मेंशन करेंगे, तब जाके आपका क्या होगा, अपना स्टाइल न्यू क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टू क्रिएट अ स्टाइल। अब हम ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग से कैसे अपने स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे सपोज इनका कलर चेंज कर देता हूँ और ये देखिए यहाँ पे ब्लू हो गए। अब मेरे को इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस पूरे को लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है अपने स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो के अंदर। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए न्यू स्टाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू अपने स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हमें अपने स्टाइल को जो भी हमने क्रिएट करा है उसको मॉडिफाई करना है, मींस अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या करना है, अपडेट स्टाइल पे क्लिक करना है और देखिए हमारा जो भी स्टाइल हमने क्रिएट करा होगा वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी अपना कोई भी स्टाइल क्रिएट नहीं करा है। अगर आप करा होगा तो आपको यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज लोडिंग स्टाइल्स फ्रॉम अ टेम्पलेट और अ डॉक्यूमेंट। मीन्स अभी जो हम काम कर रहे थे वो हम कर रहे थे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, बट अगर मैंने अपने स्टाइल को किसी और डॉक्यूमेंट में बनाया है और मैं चाहता हूँ कि वो जो स्टाइल है वो हम इसके अंदर यूज कर सके, तो हमें क्या करना है, उस स्टाइल को लोड करना होगा अपने उस डॉक्यूमेंट में से। तो उसको करने के लिए हमें कहाँ जाना है, हमें अगेन यहीं पे जाना है, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे ऑप्शन है लोड स्टाइल का। आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी और उसके अंदर क्या होगा, जो भी आपने टेम्पलेट्स या फिर स्टाइल्स बनाए होंगे वो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएंगे। ये तो था तरीका जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने स्टाइल्स को लोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंसर्ट एंड यूज इमेज। इस सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें उनको एडिट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, अगर हमें कुछ ड्रॉ करना है तो वो हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम इस सेक्शन के अंदर देखने वाले हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 5 तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो पहला तरीका है इंसर्टिंग एन इमेज फाइल, मीन्स हम इमेज फाइल के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज को लोड कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप, मीन्स अगर हमारी कोई इमेज है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वहां से ड्रैग करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। थर्ड वे इज इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, मीन्स हम अपने इंसर्ट बॉक्स में जाएंगे एंड वहां पे पिक्चर का ऑप्शन होता है, वहां पे हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पे लोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, मीन्स अगर हमें कोई इमेज को यहाँ पे ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, वहां से उसको कॉपी करके अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर देंगे, दैट इज फ्रॉम क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग अ स्कैनर। यूजिंग अ स्कैनर का मतलब है कि अगर आपके कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से कोई स्कैनर या प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप अगर कोई इमेज स्कैन कर रहे हैं तो वो भी इमेज को आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन इज इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द गैलरी, मीन जो भी आपकी गैलरी में इमेजेस हैं वो सारी की सारी कहाँ लोड हो सकती हैं, आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर। सो ये 5 तरीके थे जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस को लोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग एन इमेज, मीन्स अब हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस को लोड कर लिया है, अब हमें उस इमेज को मॉडिफाई करना है या फिर एडिट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो देखिए सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर किसी इमेज को सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक विंडो ओपन होती है, इसको कहते हैं पिक्चर विंडो। सो इस पिक्चर टूल बार के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं और यहाँ पे देखिए फिल्टर है, यहाँ पे ग्राफिक्स मोड है, यहाँ पे इसकी कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं किसी इमेज का तो वो कर सकते हैं। किसी की ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कितना ज़्यादा वो विजिबल होगा और कितना वो हाइड रहेगा। अगर आपको उसको फ्लिप करना है तो फ्लिप भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है हमारे, ये देखिए। तो इनको अगर आपने प्रैक्टिकली करके देखा होगा तो आपको इजीली समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसके अंदर भी मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करी हुई हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज
क्रॉपिंग एन इमेज, हमें अगर अपनी इमेज को क्रॉप करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो क्रॉप करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, जैसे कि हमारी ये इमेज है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारी देखिए पिक्चर विंडो ओपन हो जाएगी और डायरेक्टली हम अपने क्रॉप सेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, कीप स्केल, कीप इमेज साइज, और यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हमें दे रखा है जिसके थ्रू हम अपनी इमेज को एडिट या फिर क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, जितना भी इमेज आपको चाहिए उसके थ्रू आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे कैंसिल करता हूँ इसे। नेक्स्ट है हमारा रिसाइज इमेज। इमेज को हम रिसाइज कैसे करेंगे। रिसाइज का मतलब है कि हमें अपनी इमेज को छोटा या बड़ा करना है। मीन्स अगर यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ग्रीन डॉट्स दिख रहे होंगे, उनको हमें क्या करना है, क्लिक करना है, और इनको देखिए हमें क्लिक करने के बाद इनको एडजस्ट करना है। अगर हमें रिसाइज करना है तो देखिए मैं यहाँ कॉर्नर पे जाऊँगा, और कॉर्नर पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे एरो का साइन चेंज हो जाता है, और हम इसको क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो देखिए हमारी इमेज का साइज जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं कॉर्नर से पकड़ूंगा तो देखिए इक्वली अरेंज होंगे या फिर मैनेज होंगे। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, किसी सेंटर वाले से पॉइंट से पकड़ता हूँ, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से, तो वो उधर की साइड से ही वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं टॉप से देखिए सेंटर से पकड़ते हैं हम इस पॉइंट को, तो ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारी क्या होगी, इमेज टॉप से रिसाइज हो जाएगी। सो अभी मैं अंडू करता हूँ ताकि मेरी इमेज जो है वो वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे पहुंच जाए। सो दिस इज अवर रिसाइज ऑप्शन जिसके थ्रू हम अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रोटेटिंग अ पिक्चर। मीन्स अब हमने अपनी इमेज को रिसाइज कर लिया है, एडिट कर लिया है, सब चीज़ें कर ली हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ गई कि हमें अपनी इमेज को रोटेट करना है। तो अभी तक हमने देखा थे दो ऑप्शन जिसके थ्रू हम अपनी इमेज को फ्लिप कर सकते हैं, बट ओपन ऑफिस राइटर के अंदर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने ड्राइंग टूल के अंदर जाना होगा। अब वो ड्राइंग टूल के अंदर कैसे जाएंगे, हमें जाना है यहाँ पे देखिए फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाने के बाद देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है ड्राइंग का एंड सेकंड है हमारा प्रेजेंटेशन का। हम इन दोनों में ही जाके अपनी इमेजेस को रोटेट कर सकते हैं। तो ये आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा, इसके अंदर सारी चीज़ें गिवन है, मैंने भी आपको वीडियोस में डिटेल में बताया है, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अब अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मींस किसी को स्टार बनाना है, किसी को लाइन क्रिएट करनी है, तो आप क्या करेंगे, अपने व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा टूल बार का, एंड टूल बार में जाके आप क्या करेंगे, ड्राइंग ऑप्शन को इनेबल करेंगे। अगर आपकी ऑलरेडी इनेबल है दैट इज गुड, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, व्यू पे जाने के बाद टूल बार, देन टूल बार के बाद ड्राइंग पे। तो देखिए यहाँ पे नीचे बॉटम में मेरे क्या आ गई है, अपनी ड्राइंग टूल बार आ गई है, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ को यहाँ पे डिज़ाइन या फिर ड्रॉ कर सकता हूँ। एज यू कैन सी हियर, देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फ्लावर डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को एडिट कर सकते हैं और अपने ड्राइंग को या फिर अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन्हीं सारे ऑप्शंस को यहाँ पे डिफाइन भी करा हुआ है, तो आप वन बाय वन इनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सेट और चेंज प्रॉपर्टीज़ फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। मीन्स आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स डिज़ाइन करे हैं आप उनके प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब है उसका कलर हो गया, उसकी थिकनेस हो गई, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका फ्रंट कलर, वो कहाँ पे लिंक होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिसाइज ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अब रिसाइज का मतलब है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि आप इमेज को कैसे रिसाइज कर सकते हैं, सेम वैसे यहाँ पर भी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट को भी हम रिसाइज कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं स्मॉल एंड बिगर फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है उनको ग्रुप करना। सपोज हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, और हमें क्या करना है, उनको कंबाइन करना है या फिर ग्रुप करना है, तो हम क्या करेंगे, इस ग्रुप ऑप्शन को अप्लाई करेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, सपोज हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और हम उन 4 ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अपने ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा पोजीशनिंग इमेज एंड ग्राफिक्स विद इन द टेक्स्ट। तो सपोज हमने कोई ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करा है या फिर ड्रॉ करा है, तो हम उसके अंदर भी कोई ना कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, हम उसको अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जो हम इनको कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसको लिंक दे सकते हैं, यहाँ पे हम उसको टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे इसी पे बेस्ड एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो जाए। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो है हमारा क्रिएट एंड यूज़ टेम्पलेट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये एग्जाम में भी काफ़ी आता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि टेम्पलेट होता क्या है। अ टेम्पलेट इज़ अ मॉडल दैट यू यूज़ टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। अब टेम्पलेट वो होता है, एक तरीके का मॉडल होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने अदर डॉक्यूमेंट्स को
क्रिएट करते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल सी भाषा में बताऊं तो क्या होता है हमारा टेम्पलेट, हमें पहले से ही बनी बनाई कुछ थीम्स मिलती हैं एक तरीके से, और हम उन थीम्स को यूज करके बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पहले से बने बनाए कुछ टेम्पलेट होते हैं और हम क्या करते हैं, कुछ अपने टेम्पलेट भी बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें अपना टेम्पलेट कोई डिजाइन करना है तो वो हम कैसे करेंगे। सिंपल आपको कहाँ जाना है, फाइल पे जाने के बाद टेम्पलेट्स, एंड टेम्पलेट्स पे जाने के बाद सेव पे क्लिक करना है। सपोज ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी हमें ऐड करना था वो हमने कर दिया है। नाउ अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ एज अ टेम्पलेट। तो टेम्पलेट को सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा, फाइल पे जाना है, एंड फाइल पे जाने के बाद हमें कहाँ पर जाना है, अपने टेम्पलेट ऑप्शन की तरफ। तो टेम्पलेट ऑप्शन देखिए यहाँ पर है, एंड यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। तो ये अब हमारा क्या होगा, एज अ टेम्पलेट सेव हो जाएगा। अभी मैं इसको एज अ टेम्पलेट सेव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको सेव करना है तो यहाँ पे आप अपने टेम्पलेट का नाम दीजिएगा और ये कैसा हो जाएगा, अपने टेम्पलेट की तरह सेव हो जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका यहाँ पे दे रखा है, क्रिएट अ टेम्पलेट यूजिंग अ विजार्ड। अब विजार्ड का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक सारी चीज़ें क्रिएट होंगी, आपको मैनुअली कुछ भी क्रिएट नहीं करना होगा। यहाँ पे प्री डिफाइंड काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं। अगर आपको इसको क्रिएट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना है फाइल पे, फाइल पे जाने के बाद विजार्ड। तो मैं बताता हूँ कैसे। फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद आपको मिलेगा विजार्ड। अब विजार्ड में आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिनको आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लेटर टाइप का टैबलेट चाहिए तो आप लेटर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक लेटर टाइप का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और विजार्ड का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो आपको इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा, तब जाके आपका क्या होगा, फाइनल में एक टैम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। ये मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाके भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी मैं कैंसिल करता हूँ इसे, एंड हम बैक टू अपने डॉक्यूमेंट में आते हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है डिफ़ॉल्ट टैम्पलेट सेट करने के लिए, कि अगर हमने कोई अपना टैम्पलेट क्रिएट करा है और अगर मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारा कोई डॉक्यूमेंट ओपन करे न्यू, तो क्या हो, हमारा डिफ़ॉल्ट टैम्पलेट ही ओपन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसको करने के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ बता रखी है किस तरीके से हमें करना है। तो आप इस पीडीएफ को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाए। नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे देखिए हमें क्या रखा है, रीसेटिंग द डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मीन्स हमने क्या करा, इसके ऊपर वाले ऑप्शन में हमने क्या करा था, अपना टेम्पलेट को डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बनाया था। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि भाई जो पुराना टेम्पलेट था, जो हमारे ओपन ऑफिस राइटर के साथ आता है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, उसी को सेट करना है, तो आप क्या करेंगे, रीसेटिंग द डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मीन्स वापस आप उसी टेम्पलेट पे चले आएंगे जहाँ पे आपने शुरू करा था। तो अगर आपको यहाँ पे उस टेम्पलेट को यूज़ करना है तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, तब जाके आप अपने जो क्रिएट करा है टेम्पलेट उसको यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे टेम्पलेट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं कि आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे एडिट कर सकते हो, कैसे अपना टेम्पलेट बना सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ें वही दे रखी हैं। उन चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी दे रखी हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी दे रखे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन इज क्रिएटिंग एंड कस्टमाइजिंग टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जैसे कि आप अपनी फाइल के अंदर इंडेक्स पेज बनाते हैं, वैसे ही अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपना इंडेक्स पेज बनाना है तो आपको क्या यूज़ करना होता है, टेबल ऑफ कंटेंट। इसके थ्रू क्या होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत सिस्टमेटिक वे में बनता है और आपको किसी भी चीज़ को एडिट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके अंदर पेज नंबर, सब हेडिंग्स, उसके फॉन्ट साइज, उसका फॉन्ट स्टाइल, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही सेट कर सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पे बताया हुआ है, देखिए सबसे पहले कि क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट, कि टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे स्टेप्स बताए हुए हैं किस किस तरीके से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए मैं बेसिक बताता हूँ कि कैसे होता है। सबसे पहले हमें जाना है इंसर्ट पे जाने के बाद हमें जाना है इंडेक्स एंड टेबल्स पे, एंड इस पे जाने के बाद हमें कहाँ जाना है, इंडेक्सेस एंड टेबल्स पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और नीचे जो दिए गए डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करा हुआ है। तो यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं क्या चीज़ किसको कहते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स एंड टेबल्स का मतलब है, यहाँ पे देखिए हेडिंग 1, हेडिंग, सब हेडिंग दिख रही होंगी आपको। तो यहाँ पे अगर आपको किसी का नाम देना है तो दे सकते हैं, अगर आपको आउटलाइन चाहिए तो आप दे सकते हैं, अगर आपको उसका टाइप चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसको मैनुअली चेंज ना कर सके तो आप इस ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंट्रीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप इनको नहीं समझेंगे तो आपको जो डेटा एंटर करने वाले हैं वो प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने होते हैं, हमारे 10 होते हैं। अगर हमें कोई स्टाइलिंग करनी है, कोई डिज़ाइनिंग करना है अपना, तो हम कहाँ से देंगे, वो स्टाइल सेक्शन में जाके। नेक्स्ट हमारा बैकग्राउंड, के इसका बैकग्राउंड कलर क्या रहना चाहिए। अगर जो भी हम चाहते हैं वो कलर चेंज हो सकता है। तो अगर आपको डिज़ाइनिंग अच्छी आती है तो आप यहाँ से सारी चीज़ें चेंज
कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडेक्स एंड टेबल। एंड इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा इम्प्लीमेंट मेल मर्ज। अब मेल मर्ज जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। एंड इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। मीन सपोज करिए आपके घर में किसी की वेडिंग है एंड आपको क्या करना है, एक इनविटेशन क्रिएट करना है और उस इनविटेशन को आपको बहुत सारे लोगों को भेजना है। तो मेल मर्ज से फ़ायदा ये होता है कि इसके थ्रू हम अपने डेटा को एक बार ही लिखते हैं और हम उस डेटा को मल्टीपल एड्रेसेस पे भेज सकते हैं। सो यहाँ पे इसको क्रिएट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक इसकी बेसिक वीडियो भी बनाई हुई है और एक एडवांस वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप दोनों ही वीडियो देख सकते हैं अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली एडवांस वीडियो भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बताया हुआ है कि भैया आपको एक लेटर क्रिएट करना है या फिर कोई भी आपको इन्विटेशन या जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा। आफ्टर दिस यहाँ पे आपको सेकंड काम क्या करना है, आपको डेटा सोर्स क्रिएट करना है। अब डेटा सोर्स का मतलब होता है कि किस किस एड्रेस पे या किन किन लोगों को आपको ये लेटर भेजना है, तो उनका जो एड्रेस है, उनकी जो डिटेल्स है, उनको कहाँ पे ऐड करना होगा आपको डेटा सोर्स के अंदर। अब डेटा सोर्स कहाँ मिलेगा आपको, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। डेटा सोर्स मिलेगा आपको डेटा बेस के अंदर। अब डेटाबेस क्या चीज़ होती है ये आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। आप सेकंड लास्ट यूनिट के अंदर डेटाबेस से ही रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो कहाँ जाएंगे, फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद न्यू, एंड न्यू पे जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, डेटाबेस पे। तो आप इस पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, अपने डेटा सोर्स को क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आपने क्या लिखा होगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लोगों का एड्रेस लिखा होगा या फिर इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। इन्फॉर्मेशन का मतलब है जहाँ पे उनका ईमेल आईडी होगी, उनका पोस्टल एड्रेस होगा, उनका पिन कोड होगा, जिसके थ्रू क्या होगा आपके जो भी लेटर है या इन्विटेशन कार्ड है वो वहाँ पे पोस्ट या फिर डिलीवर हो सकते हो। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को एक्सप्लेन करा हुआ है कि आपके जो डेटाबेस है वो कैसे क्रिएट होगा, आपको उसके अंदर कैसे डेटा एंटर करना है, क्या उनका साइज होता है, क्या उनका टाइप होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक समझ में आ रही होंगी। सो दीज आर द ऑप्शंस जिनके थ्रू आपको ये सारा डेटा ऐड करना होगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने डेटा को ऐड करते हैं या फिर देखते हैं और उसके बाद हम उसको मर्जी या फिर हमें जो भी काम करना है उस पर कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा क्या होता है, सपोज हमने अपने इन्विटेशन को क्रिएट कर लिया है, हमने लोगों का एड्रेस पता कर लिया, हमने स्टोर कर लिया है। उसके बाद क्या होता है, हमें उसके एनवेलप का एक लेबल बनाना होता है। लेबल का मतलब होता है जैसे कि आपके घर में कोई पोस्ट आता है पोस्ट ऑफिस से, तो उसमें क्या होता है, ऊपर एक लेबल लगा होता है। लेबल का मतलब उस पर कुछ चिट लगी होती है जिसमें आपका एड्रेस लिखा होता है, आपका नाम होता है, आपका फोन नंबर होता है एंड बहुत सारी चीजें उस पर लिखी हुई होती है। तो वैसे ही अगर हमें अपने मेल मर्ज में उसको क्रिएट करना है तो हम उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लेबल्स। तो इसको भी क्रिएट करने के लिए हमारे पास काफी सारे स्टेप्स होते हैं कि हमें किस साइज का वो लेवल चाहिए, उस पर कैसे कैसे हमें टेक्स्ट लिखना है, क्या उसके हाइट और विड्थ होगी, वो सारी चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। अब वो क्रिएट कैसे करेंगे, बेसिक स्टेप बता देता हूँ आपको। फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद न्यू पे, एंड न्यू पे जाने के बाद हमें कहाँ जाना है, लेबल्स पे। तो देखिए यहाँ पे आपको लेबल्स मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। जो भी डेटाबेस आपने क्रिएट करे होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं करा है तो आपको यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा, तो मैं कैंसिल करता हूँ इसे। सो इस तरीके से यहाँ पे सारे स्टेप्स आपको गिवन है, वन बाय वन आप इनको फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लास्ट में है आपका प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का मतलब है आपने सपोज अब अपना मेल मर्ज बना लिया है, डेटा सोर्स बना लिया है, सारे आपके जितने भी इन्विटेशन कार्ड्स थे वो आपको दिख गए हैं और आपने उनके लेबल्स भी क्रिएट कर लिए हैं। तो आप उसके बाद क्या करेंगे, आप उनको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, Ctrl+P प्रेस करना है या फिर आपको डायरेक्टली कहाँ जाना है, फाइल पे जाने के बाद प्रिंट पे क्लिक करना है। तो आपको क्या होगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब इन सारी चीज़ों के बिहाफ पे यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जिनको आप परफॉर्म कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। एंड ये जो है हमारा लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का, एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस यूनिट। तो ये था हमारा क्विक रिवीजन यूनिट 1 का। एंड अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्टली प्रैक्टिकल पोर्शन पे जाके जिसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई हैं आप उनको भी चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी, एंड आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊं, ताकि आपको और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।